सुनो, मैं जा रही हूँ वो मूर्ख तोते का खाना खाने। वो तो फल बाजू में रह के सो जाता है और फिर मैं उसका बहुत अच्छा वाला मीठा फल खाती हूँ। वो तो हमेशा फल ला के रखता है, वो तो खुद खाता नहीं है, तो मैं खा लेती हूँ। इसमें बुराई क्या है? सिर्फ वो जंगलों में खोजते हुए उस मीठे फल को ले आता है, वो खुद नहीं खाता, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। अरे गोरिया, ऐसा मत करो। वो दिन भर मेहनत करता रहता है सिर्फ एक फल के लिए, और वो जब थक हार के घर आ जाता है और सो जाता है तो तुम उसका फल लेने चली जाती हो और चोरी छुपे उसे खा भी लेती हो। ऐसा फोकट का खाना अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेहनत करो। तभी गोरिया नहीं मानती। वो तोते के घर चली जाती है। उसके बाद कौवा कहता है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस गोरिया का? ये तो हमेशा मेहनत करने से इनकार करती है और किसी की मेहनत का किया हुआ फल खाती है। हे भगवान, अभी मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। मैंने तो बहुत कोशिश की है उसे समझाने की, लेकिन वो खुद तो समझती है नहीं और मुझे समझाती है कि तुम भी ऐसा करो। ना रे बाबा ना, इतना प्यार से मैं मेहनत करता हूँ तो मैं मेहनत का ही खाऊंगा। इसकी तरह थोड़ी है जो फोकट में खाऊंगा। तुम जाओ खाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं रात का बचा हुआ भी मेहनत का खा सकता हूँ और वो मुझे पचता भी है, समझ गई? तभी गोरिया तोते के घर पहुंच जाती है। वो तोते के पास चली जाती है। तोता तो बहुत मेहनत करके थक चुका था, क्योंकि जंगल जंगल घूमना वो बहुत मुश्किल भरा काम था। तभी गोरिया उसके पास चली जाती है और कहती है, हे भगवान, ये देखो कैसा सो गया है, पागल कहीं का। कोई जंगल में जाके फल लाता है और ये यहाँ पे रख देता है और खुद तो कुछ खाता नहीं है, तो मैं खा लूंगी, इसमें क्या बुरी बात है? वो खाता ही नहीं है ना, इसीलिए मैं ये रख रही हूँ। चलो, अब ज्यादा बातें बातें नहीं करती, वरना ये तोता उठ जाएगा और ये मुझसे फल छीन लेगा और वो मुझे खाने नहीं देगा। क्या करूँ मैं? तभी गोरिया वो फल खा के चली जाती है। मतलब वो बहुत आलसी थी, इसीलिए वो तोते का खाना खाती थी हमेशा। तभी वो घर आ जाती है। कलुआ उसको देखकर मुंह टेढ़ा कर देता है। तभी गोरिया अपने पति के पास आ जाती है, यानी कलुआ के पास। कलुआ कहता है, आ गई फोकट का खाना खा के? मेहनत तो करना होता नहीं है तुमसे, और दूसरों जो मेहनत करते हैं उसका फल खाती हो। जाओ, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम्हें मैंने इतना समझाया है, फिर भी तुम सुनती नहीं हो। क्यों हो तुम ऐसी? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, लेकिन तुम तो मानती ही नहीं हो। क्या हुआ है तुम्हें, पगली कहीं की? मैं तुम्हें अब आगे से जाने नहीं दूंगा, वरना एक दिन ऐसे ही फोकट का खाना खा के तबीयत खराब हो जाएगी। आप तो चुप ही रहिए। आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो। आप तो खुद अच्छा खाना लाते नहीं हो, और वो जो तोता अच्छा अच्छा खाना लाता है तो उस पे भी तुम्हें दिक्कत है। मैं उसका खाना खाती हूँ तो। फिर तोता उठ जाता है। वो देखता है कि उसके लाया हुआ फल तो वहाँ है ही नहीं। वो कहता है, हे भगवान, मैंने इतने मेहनत से इतना मीठा फल लाया था, वो भी कोई लेके चला गया। क्या करूं मैं इसका अभी? कौन है वो चोर? मुझे ना कुछ करना ही होगा, वरना मैं दिन रात मेहनत करके फल इकट्ठा करता हूँ और कुछ पक्षी यहाँ आके खा लेंगे। क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ, इस बार अगर फल पे मैं कुछ दवाई डाल देता हूँ, तभी फिर वो मुझे पता चलेगा कि कौन है वो जो मेरे फल खा रहा है। मुझे तभी तो पता चलेगा ना। मैं इतनी मेहनत से इतने फल जमा करता हूँ और कोई है जो मेरी मेहनत पे पूरा पानी डाल देता है। क्या करूँ मैं भगवान, क्या करूँ? मुझे तो ये करना ही होगा। किसी के लिए इतना दुख दर्द सहन करना बहुत बड़ी बात है। तभी गोरिया वहां आ जाती है। वहां वैसे ही तोता सोया हुआ था और फल भी वहां रखे हुए थे कोने में। तभी गोरिया कहती है, ये मूर्ख तोता, इसे तो कभी तक समझ नहीं आया कि मैं आके यहाँ पे फल खा जाती हूँ। ये तो खुद पागल हुआ है और सोता रहता है हमेशा।
अच्छा ठीक है, बात खत्म करती हूँ और इस फल को मैं खा लेती हूँ, वरना ये उठ जाएगा तो मुझे ये खाने नहीं देगा। देखो तो कैसे सोया है फल रख के, जैसे ये मेरे लिए ही रखता हो। शायद हाँ, ऐसे हो सकता है, वो शायद फल मेरे लिए ही रखता होगा। चलिए, ज़्यादा बातें बातें बस हो गई हमारी, अब हम ये फल खा लेते हैं, वरना ये तोता उठ जाएगा। फिर गोरिया फल खा के अपने घर की ओर जा रही थी। गोरिया काफी खुश थी, बिना मेहनत के उसे खाना जो मिल रहा था। तब वो घर आ जाती है। अपने घर आते ही कलुआ काफी गुस्से में देख रहा था गोरिया को, लेकिन गोरिया चुपचाप रहती है। तभी कलुआ कहता है, तुम्हें मैंने इतना समझाया, तभी भी तुम समझती नहीं हो। तुम्हारा मैं क्या करूं बताओ। किसी दिन तुम्हें बहुत ये भुगतना पड़ेगा, समझ गई तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करो मत, किसी की मेहनत का फल मत खाओ। खुद मेहनत करो और खुद कमा के खाओ, समझ गई। वरना एक दिन इतना पछताओगी कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मेरा बताना काम है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, समझ गई। तभी गोरिया कहती है, आप तो मुझे हमेशा ज्ञान ही देते रहते हो। एक दिन के लिए कुछ अच्छा सा खाना का तो लेके आओ मुझे, या सिर्फ बातें ही करते रहोगे। खुद तो कुछ भी खा लेते हो और मुझसे भी कहते हो कि वो ही खाए। क्या करूं मैं तुम्हारा। मुझे तुम ना भाषण मत दिया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तभी आधी रात को गोरिया सो रही थी और उसका पति। तभी गोरिया उठ जाती है और बहुत रोने लगती है। गोरिया जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है, कलुआ, ओ मेरे पति देव उठ जाइए, बहुत पेट में दर्द है। ओ पति देव जी, कलुआ जी उठ जाइए, बहुत पेट में दर्द है मेरे। लगता है मुझे जुलाब लग चुके हैं, क्या करूं मैं, हे भगवान। उठ जाइए ना, यह आदमी है या राक्षस, उठने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। ओ जी सुनते हो। तभी कलुआ जी उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि गोरिया काफी रो रही है। वो कहते हैं, अरे तुम्हें मैंने पहले ही बोला था कि फोकट का खाना मत खाया करो। वो तोता दिन भर मेहनत करता है, तब वो एक फल घुमा के घर में लाता है। तुम हो कि उसके मेहनत के फल पे पूरे पानी डालती हो। अभी मैं जा रहा हूँ उसके पास से दवाई ले आऊंगा और पूछता हूँ कौन सी दवाई है। तभी कलुआ अपने दोस्त तोता के घर चला जाता है। कलुआ शर्म के मारे आंखें भी ऊपर नहीं कर रहा था। तभी कलुआ कहता है, दोस्त, ओ मेरे तोते दोस्त, मेरे पत्नी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उसे जुलाब भी लग चुके हैं। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से वो तुम्हारा खाना कभी नहीं खाएगी। तुमने जो दवाई है उसका नाम बताओ। तभी तोता भाई कहते हैं, अरे मैंने उसको ऐसी ऐसी दवाई दी है, तुम उसको दवाई लेके घर चले जाना, ठीक है। लेकिन उससे ज़रूर कहना कि मैंने ये फल हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से कमाए हैं, और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम खुद भी मेहनत किया करो और मेरा भी मत खाया करो। हाँ, मैं उन्हें बताऊंगा, लेकिन अब आप दवाई दे दीजिए, वरना वो मर जाएगी। दूसरे ही दिन गोरिया तोते के घर चली जाती है, क्योंकि वो बहुत पछता रही थी। तोते का लाया हुआ खाना वो हमेशा चोरी करके खाती थी। सुनो तोते भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी आपका चुराया हुआ खाना नहीं खाऊंगी। आप मैं चोरी करती हूँ तो मुझे बहुत घटिया महसूस हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ये गलती मैं दोहराऊंगी नहीं। खुद मेहनत करूंगी और खुद मेहनत से कमा के खाऊंगी। ठीक है गोरिया बहन, ठीक है। ये सब तो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक है ना। और आगे से किसी के चोरी का खाना मत खाना, चोरी करके, ठीक है। तुम मेहनत करो और मेहनत से आगे जाओ। हाँ, तोता भाई कहते हैं, और तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमेशा मेहनत करती रहना। हाँ तोते भाई, मैं हमेशा ईमानदारी से और मेहनत करूँगी।